जब भी बॉलीवुड के हैंडसम हीरोज की बात होती है तो उसमें विनोद खन्ना का नाम जरूर आता है। लंबा चौड़ा कद और मनमोहक मुस्कान वाले विनोद खन्ना ने अपने अभिनय से लाखों सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया है। मेरे अपने का शाम हो या दयावान का शक्ति वेलू, विनोद खन्ना ने हर रोल में अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन दोस्तों, अभिनय की दुनिया में इतनी अधिक सफलता प्राप्त करने वाले विनोद खन्ना का कामयाबी का सफर इतना आसान नहीं था। विनोद खन्ना को शुरुआत में अपने घर पर ही विरोध का सामना करना पड़ा था। 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना के पिता किशन चंद खन्ना नहीं चाहते थे कि विनोद खन्ना फिल्मों में काम करें। कहा जाता है कि उन्होंने विनोद खन्ना पर बंदूक तक तान दी थी, पर फिर किसी तरह विनोद खन्ना ने उन्हें मनाया। अपने फिल्मी सफर की शुरुआत विनोद खन्ना ने 1968 में आई फिल्म मन का मीत से की थी। विनोद खन्ना को सुनील दत्त ने साल 1968 में फिल्म मन का मीत में विलेन के रूप में लॉन्च किया। दरअसल ये फिल्म सुनील दत्त ने अपने भाई को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए बनाई थी। वो तो पीछे रह गए, लेकिन विनोद ने फिल्म से अपनी अच्छी पहचान बना ली। हीरो के रूप में स्थापित होने के पहले विनोद ने आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में सहायक या खलनायक के रूप में काम किया। गुलजार द्वारा निर्देशित मेरे अपने से विनोद खन्ना को चर्चा मिली और बतौर नायक वे नजर आने लगे। मल्टी स्टारर फिल्मों से विनोद को कभी परहेज नहीं रहा और उन्होंने उस दौर के सितारे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सुनील दत्त आदि के साथ कई फिल्में साथ में की। विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन के साथ में कई यादगार फिल्में की, जैसे हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर। अपने करियर के पीक पर विनोद खन्ना ने अचानक सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने का फैसला कर लिया। वो ओशो के शिष्य बन गए। 1975 में विनोद खन्ना अपनी पत्नी और 2 बच्चों अक्षय और राहुल को छोड़कर ओरेगन चले गए। वहां वे ओशो रजनीश के आश्रम में रहने लगे। कहा जाता है कि अपने परिवार में कुछ लोगों की मौत ने उन्हें विचलित कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। 1987 में विनोद खन्ना ने फिर से फिल्मों में वापसी की। इस बीच उन्होंने फिल्म दयावान और इंसाफ में काम किया। उसके 10 साल बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया। 1997 में बीजेपी का मेंबर बनने के बाद विनोद नेता गुरदासपुर, पंजाब से बीजेपी सांसद रहे। जुलाई 2002 में विनोद संस्कृति और पर्यटन मंत्री भी रहे। 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदार, उनकी शख्सियत और उनकी मुस्कान आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है।